आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक तनी डोरी में अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति f, डोरी की लंबाई l, डोरी में तनाव T तथा डोरी की एकांक लंबाई द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। विमीय विधि से f के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे जो कंपन की आवृत्ति है f, वो निर्भर कर रहा है किस पे? निर्भर कर रहा है डोरी की लंबाई पे। अब लंबाई के यहाँ पे जो भी पद दिए हुए हैं उनके किस घात पे निर्भर कर रहा है ये हमको नहीं पता है। यही निकाल के हम यहाँ पे सूत्र की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो वो निकालेंगे विमीय विधि से। ठीक, तो यहाँ पे जो f है वो निर्भर कर रहा है लंबाई पे, तो लंबाई की घात हमने मान ली x। तनाव एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, इसकी घात क्या है y। और डोरी की एकांक लंबाई द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसको हम दिखाएंगे m/l से। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ये m जो है पूरे लंबाई का द्रव्यमान है, हमने l से यहाँ पे भाग दे दिया तो ये एकांक लंबाई के द्रव्यमान निकल आया। ठीक है, यानी m/l की घात यहाँ मान ली हमने कितनी, z। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या, जब ये वाला साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या एक विमाहीन नियतांक आ जाएगा माना हमने। तो f बराबर क्या आ जाएगा, k l की घात x, t की घात y और m/l की घात z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए कि किसी भी सूत्र में जो संबंध जो है पदों के बीच में होता है वही संबंध उनके विमाओं के बीच में होता है। तो हम यहाँ पे क्या, अब इसके लिए हमको हर एक पद की विमा पता होना चाहिए। तो f क्या होता है, आवृत्ति होता है। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। तो f की जो विमा है वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आ जाएगी कितनी, t की घात -1। l क्या है, लंबाई है, तो लंबाई की विमा आप जानते ही हैं क्या होती है, कैपिटल L। t, यहाँ पे t समय नहीं है ना आवर्तकाल है, ये जो है क्या, ये तनाव है। और तनाव एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। ठीक, तो बल की जो विमा है वो क्या होती है, वो होती है ml t की घात -2। और यहाँ पे क्या है, m/l। तो m/l की विमा क्या हो जाएगी, m द्रव्यमान है और l यहाँ पे क्या लंबाई है, तो इसकी जो विमा है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ml की घात -1। ठीक है, तो अब ये सारे मान उठा के हम सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए f यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे रखते हैं t की घात -1 बराबर k, यहाँ पे क्या विमाहीन है तो यहाँ पे क्या इसकी विमा कुछ होगी नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, l की घात x, यानी कैपिटल L की घात क्या, x। अब यहाँ पे क्या t, तो t यहाँ पे क्या है, t की जो विमा है वो कितनी है, ml t-2 घात क्या, y। m/l की जो विमा है वो कितनी है, वो है ml की घात -1 और पावर कितनी है, z। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए। अच्छा, यहाँ पे क्या t की घात -1 है, तो यहाँ पे क्या m और l के पद नहीं है, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे मान सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे, देखिए इधर नीचे m की घात क्या 0, l की घात 0, t की घात -1। ठीक, बराबर में क्या आ जाएगा, देखिए बराबर में यहाँ पे आ जाएगा क्या, अब यहाँ पे क्या m की घात क्या y है, m की घात y है, और यहाँ पे क्या है m की घात यहाँ पे z है। तो यहाँ पे क्या आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, l की घात यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, तो x प्लस y। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी माइनस का z है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का z। अब बात करेंगे यहाँ पे t की, तो यहाँ पे इस तरफ t की घात कितनी है, -2y है बस। तो t की घात क्या हो गई, -2y। तो यहाँ पे क्या दोनों पक्षों में क्या है कि LHS और RHS यानी बाएं और दाएं पक्ष में जो आधार है वो बराबर है। तो आधार बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है घातें भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करने पे क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम तुलना करेंगे टी वाले पद की, ठीक है। उससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे क्या एक ही पद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का एक, इधर इधर घात माइनस का एक है, इधर का माइनस का 2y है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 1/2। अब यहाँ पे तुलना करें किसकी, अब यहाँ पे तुलना कर ले रहे हैं हम m वाले पद की, ठीक है, किसकी, m वाले पद की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए जो m का पद है वो इधर कितना है, 0 है, मतलब घात 0 है, और इधर घात क्या है, y प्लस जेड। तो यहाँ से क्या, देखिए यहाँ से हमको z का मान निकालना है, तो z बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का y, और y का मान है क्या, 1/2। तो z बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2। तो हमने यहाँ पे m के घात की तुलना कर ली है, ठीक है, और t की घात की तुलना कर ली है। अब बचा क्या, अब बचा केवल यहाँ पे l, तो l वाले पद की भी तुलना हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे l की घात कितनी है, 0 है, 0 आ गया इधर, ठीक है। यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं अब l की घात की, और उधर क्या है, इस तरफ जो है क्या, x प्लस वाई माइनस जेड। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ पे हमको मान पता है किसका, हमको मान पता है y का। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2, और यहाँ पे z का मान कितना है, माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2 आ गया। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, x प्लस, अब ये माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, ये कितना 1 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया माइनस का 1। अब ये x, y और z के मान उठा के हम सूत्र में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास सूत्र क्या है, f बराबर k l की घात x t की घात y और m/l की घात z, ठीक। क्या है, f बराबर k l की घात x t की घात y और m/l की घात z। तो यहाँ पे क्या मान रखें अब, तो f बराबर क्या आ जाएगा, k l की घात x का मान कितना है, माइनस का 1 है, t y का मान कितना है, देखिए y का मान यहाँ पे कितना है, 1/2 है, तो 1/2 आ गया, और m/l की घात कितनी है, माइनस का 1/2, ठीक। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है क्या, कि x की पावर माइनस का a बराबर 1/x की पावर a। यानी यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर घात माइनस है, नेगेटिव है, तो हम क्या है, जिसकी भी घात है उसको व्युत्क्रम करके घात को धनात्मक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f बराबर k 1/l, क्योंकि यहाँ पे घात क्या एक है, तो वो जो है यहाँ पे क्या एक हम लिखे या ना लिखे, घात एक मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की घात 1/2, और यहाँ पे ये व्युत्क्रम हो जाएगा, तो l/m की घात 1/2, और घात जो है 1/2 का मतलब क्या होता है कि वो रूट, हम यानी उसको हम जो रूट पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से f बराबर क्या आ जाएगा, k/l, और t यहाँ पे क्या रूट में है, ठीक, तो रूट t, और अंदर क्या आ गया, l/m रूट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, देखिए जरा देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो m है वो क्या माना है, ये m यहाँ पे जो हमने कुल द्रव्यमान मान लिया है, ठीक है, क्या माना है, कुल द्रव्यमान, ठीक। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डोरी की एकांक लंबाई द्रव्यमान m, यानी यहाँ पे क्या है कि एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो m है। तो यहाँ पे क्या है, जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है वो ये वाला पूरा पद है, ठीक है। ये वाला पद क्या है कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम कैपिटल M मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल M, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या, ये वाला पद सूत्र में हम कैपिटल M रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से f का मान कितना आ जाएगा, ये f का मान आ जाएगा क्या, k/l रूट t, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/√m/l। तो m/l को हम लोग जो है कैपिटल M मान चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैपिटल M से। ये कैपिटल M क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, और स्मॉल m क्या है, ये कुल द्रव्यमान है, ठीक। तो f बराबर क्या आ जाएगा,
देखिए k/l और यहाँ पे √t और ये √m हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √m, इस तरीके से पूरा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में कितना, t/M। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या आ गया, ये हमारे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर आ गया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।